हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10वीं अग्निवीर में। आज आपका रीजनिंग का दूसरा क्लास है जो इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में जो रीजनिंग के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में सारे क्वेश्चन का प्रयास किया करिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का और क्लास को आप पूरा देखा करिए। ठीक है, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करिए इसको। देखिए इसमें करना क्या आपको, इसमें दिया है आपका दिए गए विकल्पों में से असंगत को याद करें। दिया आपका दिए गए विकल्पों में से असंगत क्या याद करें। इसमें आपको जैसे 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से एक भिन्न है बल्कि 3 समान रहेंगे। ठीक है, तो 3 समान जो है उनको आपको नहीं, जो एक भिन्न दिया गया वही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जैसे आपका दिया क्या है, ए वाले ऑप्शन में आपका 47 दिया है, ए वाले में आपका 47 दिया है, बी वाले में आपका 62 दिया है, सी वाले में आपका कितना दिया है 34 दिया है और डी वाले में आपका कितना दिया है 83 दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो भी संख्या आपका दिया गया है वो स्क्वायर के पास है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जैसे आपका 47 है, 47 के पास किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। देखेंगे ये 49 के पास है, 7 के स्क्वायर के पास है और यही 62 का देखेंगे 8 के स्क्वायर के पास है और ये 34 का देखेंगे 6 का स्क्वायर के पास है और 83 किसके पास है 9 के स्क्वायर के पास है। तो देखिए ये किसके पास है 7 के स्क्वायर के पास है और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो 7 का स्क्वायर क्या किया गया -2 किया गया है, 7 का स्क्वायर -2 किया गया है और वही आपका बी वाला देखेंगे तो ये 8 का स्क्वायर -2 किया गया है, 8 का स्क्वायर -2 और सी वाला देखेंगे ये आपका 6 का स्क्वायर -2 किया गया है और डी का देखेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस ना करके ये आपका +2 किया गया है। देखिए 9 9 81 +2 किया गया 83 हो जा रहा है। तो आप बताइए, आप खुद बताइए इसमें से भिन्न कौन सा है। ये आपका -2 इसमें स्क्वायर से -2 किया गया है, बी वाले में भी स्क्वायर से -2 किया गया है और सी वाले में भी स्क्वायर से -2 किया गया है, लेकिन डी वाला जो आपका ऑप्शन है इसमें स्क्वायर से आपका +2 किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपका 9 का स्क्वायर +2 किया गया, तो डी वाला जो आपका ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, डी वाला आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, इसमें कुछ नहीं किया गया था, बस इसमें स्क्वायर करके आपका -2 सब में किया गया है, लेकिन डी वाला जो आपका ऑप्शन था उसमें +2 कर दिया गया है। ठीक है, तो वो आपका असंगत में आएगा। और आपका जानते हैं जो लोग दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या इंडियन आर्मी का जो भी लोग एग्जाम दिए होंगे, अगर वो रीजनिंग का क्वेश्चन देखे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है असंगत से। ठीक है, तो आप सारा क्वेश्चन नोट करते रहिए, क्लास को आगे देखते रहिए और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए देखिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। दूसरा क्वेश्चन लगाइए, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लगाइए आप लोग, दूसरा क्वेश्चन लगाइए और इसको नोट कर लीजिए और क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, और जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे आपका दिया है 62 जो आपका किससे रिलेटेड दिया है 145 से रिलेटेड दिया है, 62 जो आपका 145 से रिलेटेड दिया है। तो फिर आगे क्या दिया है, तो आगे जो चारों ऑप्शन आपका दिया है, जिस तरह 62 145 से रिलेटेड है, जिस तरह 62 145 से रिलेटेड है उसी तरह दूसरा वाला भी कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देखना है। जैसे आपका ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन क्या दिया, आपका पहला वाला आपका ऑप्शन दिया 79 168, 79 168 दिया है और बी वाला जो आपका ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है 119 226, बी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया 119 226 और सी वाला जो आपका ऑप्शन क्या दिया है 167 291, 167 और 291 और डी वाला जो आपका ऑप्शन क्या दिया है 34 122, 34 122। ए बी सी डी यही दिया है। तो आपका जैसे 62 145 से रिलेटेड है उसी प्रकार आपको देखना है यहाँ पे कौन सा रिलेट करेगा, जिस तरह 62 145 से रिलेटेड है। अच्छा देखिए आपका 62 और 145 आपको किसके नज़दीक लग रहा है, 62 जो अगर आप देखेंगे 8 के स्क्वायर के नज़दीक है और वही अगर आप 145 देखेंगे तो 12 के स्क्वायर से नज़दीक है। ठीक है,
तो थोड़ा सा मैं हिंट दे दिया हूँ, एक बार प्रयास करिए अपने से। देखिए ये आपका 8 के स्क्वायर से पास है और ये आपका 12 के स्क्वायर से पास है। तो एक बार प्रयास करिए अपने से, एक बार प्रयास करिए आप अपने से। आप देखिए जिस तरह 62 145 से जब आप रिलेट कर, किसी भी प्रकार आप रिलेट कराइए, ठीक है। अगर आप स्क्वायर से नहीं करा रहे, किसी दूसरे प्रकार से भी करा रहे हैं, तो आप उसको चारों ऑप्शन में रखिए, ए बी सी डी में रखिए। जिस तरह अगर चारों ऑप्शन में एक भी ऐसा जो हो गया जो आपका इससे इस तरह जैसे रिलेट कर रहा है, उसी तरह ये भी मान लीजिए कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो एक ही करेगा चारों ऑप्शन में से, जो कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें से कौन सा कर रहा है आपका 62 145 से रिलेटेड है। हमने क्या बताया, ये 8 के स्क्वायर के नजदीक है। अगर 62 को 8 के स्क्वायर माइनस कर क्या करना पड़ेगा, 8 × 64 माइनस का 2 62 हो जाएगा। और वही अगर 145 देखेंगे तो ये 12 का स्क्वायर के नजदीक है, 12 का स्क्वायर प्लस का 1 किया गया है, 12 बराबर में 144 प्लस 1 45, 145 हो जाएगा। तो अगर देखेंगे पहले ये क्या किया, 8 का स्क्वायर है, इसमें आपका क्या किया गया, प्लस का 4 किया गया है, प्लस का 4 करके 12 का, तभी ना 12 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर था, इसको 12 का स्क्वायर बना गया, इसमें -2 करना था, इसमें +1, ठीक है। तो आप अब ऑप्शन में ट्राई करिए। देखिए 79 जो आपका किससे रिलेट कर रहा है, 79 आपका किसके स्क्वायर के पास है, 79 जो आपका 9 के स्क्वायर के पास है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 माइनस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 79। यहाँ पे -2 किया गया था, मतलब ये आपका बैठ रहा है। अब आगे वाला देखिए, 9 में अगर हम कितना प्लस करेंगे, 9 में अगर हम कितना प्लस किया गया, 4 प्लस किया गया। आप भी 4 प्लस करिए, 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, +1 किया गया, +1 करेंगे 170 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, 168 दिया है। अगर यहाँ पे आपका 170 होता तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन पहला वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ 168 दिया गया, तो मतलब पहला वाला आपका जिस तरह ये रिलेट कर रहा है, ये रिलेट नहीं कर रहा है। तो आप दूसरा वाला ट्राई करिए। दूसरा वाला जब आप ट्राई करेंगे 119 226, 119 देखिए किसके पास है, इसका स्क्वायर। 11 के स्क्वायर 121 होता है, तो 11 का स्क्वायर आपसे -2 करेंगे, 11 का स्क्वायर -2 कितना हो गया, 119 हो गया। ये भी -2 किया गया था, ये भी आप 11 का स्क्वायर -2 करें 119 हो गया। अब दूसरा वाला भी ट्राई करिए। 226 के पास कौन किसका स्क्वायर होता है, 226 के पास किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर हो गया ये आपका, यहाँ पे +1 किया गया था, यहाँ भी +1 करिए, 225 + 1 26 हो गया। ये देखिए बी वाला जो आपका है, जिस तरह ये 62 145 से रिलेट कर रहा था, जिस तरह 62 145 है, उसी तरह आपका बी वाला 119 226 है। क्योंकि ये भी देखिए स्क्वायर करके -2 किया गया है, यहाँ +4 किया गया था, यहाँ भी +4 हो रहा है। कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, 11 4 15, 15 का स्क्वायर +1 है, 12 का स्क्वायर +1 है, यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है। मतलब बी वाला जो आपका ऑप्शन है, बी वाला आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका बी वाले ऑप्शन में क्या दिया, 119 226, बी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। लगाएं आप, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अगर देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि नहीं ये गलत है रूल है, तो आप पहले वाला आपका ऑप्शन सिद्ध कर चुके हैं, पहला वाला नहीं हो सकता। सी वाला ट्राई कर लीजिए। सी वाले में क्या दिया, 167 दिया है। 167 किसके स्क्वायर के पास है, 13 का। 13 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जा रहा है, लेकिन 291 क्या है, 291 कैसे होगा, नहीं होगा। 291 आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे 291 आपका नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर 15 का अगर आप मान लीजिए अगर आप 16 का स्क्वायर कर रहे हैं, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है। 17 का क्या होता है, 289 होता है। 17 का स्क्वायर 289 प्लस का आपका कितना करेंगे, 2 करेंगे, तब आपका 291 होगा। यहाँ माइनस का 2 हुआ, ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ प्लस का 2 हो गया। और यहाँ पे लेकिन प्लस का सिर्फ 1 होना चाहिए था, जिसमें जो बी आप बी ऑप्शन में हो रहा है, सी वाले आपके ऑप्शन में +2 हो रहा है, तो मतलब सी वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट करिए, पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। जो भी क्लास को आपको कराया जा रहा है, आप सारा क्लास देखिए, और जो लोग पिछला क्लास नहीं लिए वो लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखें, ठीक है। और सभी क्वेश्चन का आंसर एक बार प्रयास किया करिए कि आप कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएं, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंडियन आर्मी में हुआ, SSC GD में हुआ, या दिल्ली पुलिस में हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टू सेम वही क्वेश्चन रखा गया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ अंक बदल दिया गया है, नहीं तो रूल आपका मेथड आपका वही लगता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए अब आप।
इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए। बस आप पेशेंस बना के सारा क्लास लेते रहिए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। जिस एग्जाम में भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है वो लोग ये क्लास ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दिया उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। जैसे आपका दिया क्या है, दिया आपका 3 6 30, दिया क्या आपका 3 6 30। जिस तरह आपका 3 6 30 रिलेट खा रहा है, जिस तरह 3 6 30 में रिलेटेड है, जिस तरह यह 3 6 30 जिस तरह आपस में संबंधित है, उसी तरह जो आपका चारों ऑप्शन दिया गया उसी तरह कौन इसमें चारों ऑप्शन से संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जैसे दिया है 3 6 30 किस प्रकार संबंधित है, तो और ऑप्शन में क्या दिया, ए वाला जो आपका दिया 4 12, हम एक एक ऑप्शन लिख के ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। 4 12 और क्या दिया 132 दिया है। तो आप कैसे करेंगे, ये रिलेट कैसे करेंगे, प्रयास करिए। देखिए आपका 3 दूना 6 6 पंचे 30, गुणे 2 हुआ, फिर गुणे 5 हुआ, यह आपका 4 गुणे 3 हो गया, लेकिन ये इससे रिलेट नहीं कर। और भी ऑप्शन में आप देखेंगे बी वाला आपका 4 24 दिया, 5 20 दिया, 2 4 दिया है। 2 4 वाले में तो आपका गुणे 2 हुआ, लेकिन फिर गुणे 5 नहीं हो रहा है, ठीक है। गुणे 5 आपका 4 22 से आपका नहीं कटेगा, ठीक है। 22 जो 4 से नहीं कटेगा। तो आप दूसरा रूल ट्राई करिए। दूसरा रूल आप अपने से लगाइए, अपने से लगाइए एक बार आप लोग। दूसरा रूल ट्राई करिए। दूसरा देखिए आपको क्या दिया है। दूसरा जैसे अगर आप मान लीजिए 3 6 30, अगर आप दूसरा रूल ट्राई करेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर कीजिए, क्या करिए 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करिए माइनस का 3 कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये यही फिर 6 दिया है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर माइनस का 6 कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 6 30 हुआ ना। देखिए 3 का स्क्वायर माइनस का 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर माइनस का 6 36 हो गया। उसी तरह आप इसमें भी रिलेट कराइए। ए वाला आपका ऑप्शन में ट्राई करिए। ए वाला जो आपका ऑप्शन में ट्राई करिए 4 12 13, अगर हम 4 का स्क्वायर माइनस का 4 करें, 4 चौक 16 माइनस 4 12 हो जा रहा है, 12 आपका हो जा रहा है। उसी तरह 132 का ट्राई करिए, 32 का 12 का आप स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर माइनस का 12 करिए, 132 हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 12 गया 132, ए वाला आपका ऑप्शन आ जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को परेशानी ये होगी कि अगर आपका इस तरह क्या सभी ऑप्शन तो नहीं कर रहा है, तो आप बी वाला एक बार ट्राई कर लीजिए। वैसे मुझे जहां तक लगता है ए वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह जिस तरह ये आपका रिलेट कर रहा है उसी तरह ये भी आपका रिलेट कर रहा है। बी वाला भी आपका एक बार ऑप्शन ट्राई कर लीजिए। बी वाले में क्या दिया माइनस में दिया है, माइनस में आपका हो ही नहीं सकता। सी वाला ट्राई कर लीजिए, 5 20 कितना दिया 5 20 420 दिया है, 5 20 420 दिया है। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस का 5 करेंगे तो आपका 20 हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है। लेकिन अगर आप 20 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 20 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। और ये आपका 420 प्लस करके दिया गया, 20 का स्क्वायर प्लस का 20, तो आपका 420 होगा। बल्कि आपका होना क्या चाहिए था यहाँ पे 380 होना चाहिए था, लेकिन है 420, मतलब सी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं ट्रिक ऑप्शन नहीं होगा और डी वाला भी आपका नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। तो आपका कौन सा सिद्ध हो रहा है, ए वाला ऑप्शन ट्राई, ए वाला आपका सिद्ध हो रहा है, तो ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए। जो भी आपको क्लास कराया जा रहा है बस पेशेंस बना के आप सारा क्लास लेते रहिए, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। बस आप पूरा क्लास लेते रहिए, जितना भी आपको क्लास कराया जा रहा है आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और श्रृंखला देखिए आपका क्या दिया 2 4 10 32, 2 4 10 32
उसके बाद क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, उसके बाद 652, क्वेश्चन मार्क दे दिया, उसके बाद आपका क्या दे दिया है, 652 दे दिया है। तो इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो लगाइए एक बार अपने से भी प्रयास करिए लगाने का। आप लोग अपने से लगाइए क्वेश्चन को, अपने से भी ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे क्या आप गुणा करके लगाइए, जोड़िए, घटाइए, भाग करिए, प्रयास करिए लगाने का। देखिए कैसे लगा पाएंगे आप। लगाइए आप लोग अपने से। 2 4 10 32 652 लगाइए। और डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपके एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन रहेगा वो भी वहीं पे मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन पे याद करिए। 2 4 10 32 दिया। अगर मान लीजिए बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 होना चाहिए था, क्या हो गया, 10 हो गया। 10 दूना 20, अगर मान लीजिए 4 गुणे 2 करके प्लस 2 किया गया तो 10 हो गया। 10 गुणे 3 करके फिर 10 गुणे 2 करके आपका 22 होना चाहिए था, लेकिन 32 दिया। मतलब ये रूल आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ये रूल आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो और क्या रूल लगा सकते हैं आप। अगर 2 4 10 देखिए, अगर आप 2 में आप 1 का गुणा करा सकते हैं तो ये आपका 2 हुआ। 2 में 1 का गुणा कराइए, प्लस का 2 कर दीजिए। 2 में 1 का गुणा कराइए, प्लस का 2 कर दीजिए। 4 हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका इससे हो गया। उसी तरह अगर 4 जो 10 दिया है, 4 में आप क्या करिए, 2 का गुणा कराइए, प्लस का 2 कर दीजिए। 4 में आप 2 का गुणा कराएंगे, 4 दूना 8, 2 10 हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। और 10 और 32 में अगर आप 10 गुणे क्या करिए, 10 गुणे 3 प्लस का 2, लास्ट में तो सब में 2 प्लस आ गया आपका। लास्ट में देखिए सब में तो आपका 2 प्लस आ गया, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस, इसमें 2 प्लस। और देखिए मल्टीप्लाई कितने से किया जा रहा है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे संख्या आगे बढ़ रही है। 1 से किया गया, फिर 2 से किया गया, फिर 3 से किया गया, तो आगे क्या होना चाहिए, 1 से किया गया, 2 से किया गया, फिर 3 से किया गया, आगे 4 से होना चाहिए। तो 32 दिया है तो 32 से आगे क्या होना चाहिए, 4 से गुणा होना चाहिए, तो 4 से आपका गुणा हो जाएगा। और सभी में देखेंगे आपका 2 प्लस किया गया, सभी में देखेंगे इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस, तो इसमें भी 2 प्लस, तो इसमें भी क्या करिए आप 2 प्लस कर दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, 128 हो जाएगा। कितना हो गया, 128, और प्लस का 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 130। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 130। जो आपका ऑप्शन किस में दिया है, आपका ऑप्शन बी वाला, जो आपका ऑप्शन दिया है 130, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से लगा पाए। अगर इसको जांचना भी है, 130 जरूरी है यहाँ पे होना, जांचना भी है तो भी जांच लीजिए। क्या किया गया, पहले 1 से गुणा किया गया, 2 जोड़ा गया, फिर 2 से गुणा किया गया, 2 जोड़ा गया, फिर 3 से गुणा किया गया, 2 जोड़ा गया, फिर 4 से आप गुणा करके 2 जोड़ दिए, तो आगे क्या हो जाना चाहिए, 5 से गुणा होकर 2 जोड़ देना चाहिए। तो अगर आप 5 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा करेंगे 13 पच्चे 65, 650 हो गया, प्लस का आपको क्या किया, 2 किया गया, 2 करेंगे कितना हो जा रहा है, 652, जो यही आपका दिया गया है। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 130, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं किया गया था, जो भी संख्या आपको दिया गया उसमें मल्टीप्लाई पहले 1 करके 2 जोड़िए, फिर आगे जो दिया गया उसमें प्लस, उसके बाद 2 करके 2 से गुणा करके 2 जोड़िए, फिर आगे जो दिया गया 3 से गुणा करके 2 जोड़िए। ठीक है, समझ में आया ना आपको। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट करिए, थोड़ा जल्दी करिए। ठीक है, जल्दी नोट करिए क्वेश्चन को, बस आप पेशेंस बना के सारा क्लास लेते रहिए। ठीक है, और जहाँ से भी पढ़िए आप एक जगह से पढ़िए। ठीक है, एक दिन उधर एक दिन उधर ऐसे आपका नहीं चलने वाला। ठीक है, जहाँ से भी पढ़िए आप एक जगह से हमेशा पढ़िए। ठीक है, तब आपका फोकस बन पाता है, नहीं तो एक जगह इधर एक बार उधर एक बार उधर ऐसे आप होते चले जाएंगे। ठीक है, और जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है।
अगला क्वेश्चन दिया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है इसमें आपको। और संख्या देखिए आपको कैसे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, फिर यहाँ पे दिया गया है, फिर आपका ये आपका दिया गया है, फिर ये दिया गया है, फिर ये दिया गया है। और क्या है 137, ये थोड़ा सा आप बड़ा बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिया है 137 दिया गया है, यहाँ पे आपका 8 दिया गया है, यहाँ पे आपका 2 दिया गया है, यहाँ पे आपका 17 दिया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो एक बार प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए क्वेश्चन को लगाने का। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या रहने वाला है, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन को, और जो भी क्वेश्चन अगर आप लगा पा रहे हैं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन को। जैसे अगर आप देखेंगे ये आपका 137 8 2 दिया है, 8 2 17 दिया है। तो अगर आप देखिए ये जो 8 और 2 अगर मल्टीप्लाई कर दे 16 होता तो हो जाता, 17 दिया है, 17 दिया है तो वही 17 से भी आप कर लीजिए। 8 मल्टीप्लाई 2 करें कितना हो गया 16 हो गया, और 16 में 1 जोड़े कितना हो गया 17 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। आप 8 मल्टीप्लाई 2 करिए, ये आपका जैसे दोनों दिया है ना, देखिए लास्ट का जो दोनों दिया है बीच वाला और उधर वाला एकदम, ठीक है, राइट साइड वाला। 8 मल्टीप्लाई 2 8 दूनी 16 प्लस 1 17 हो गया आपका। जिस तरह ये आपका ये वाला लिया गया है उसी तरह आपका आपकी बार ये वाला ले लीजिए, उसी प्रकार ये वाला ले लीजिए। 137 मल्टीप्लाई 8 करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया गया था, 8 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 137, 8 मल्टीप्लाई 2 किया गया था तो 8 मल्टीप्लाई 137, प्लस का 1 किया गया था प्लस का 1 कर दीजिए। 137 मल्टीप्लाई 8 करिए, कितना हो जाएगा 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 1 24 5 कितना हो जाएगा 29 के 9 हासिल 2, 8 का 9 8 8 2 10 1096। और क्या किया गया फिर 1 प्लस किया गया, देखिए फिर क्या किया गया 1 प्लस किया गया, तो आप भी 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया आपका 1097। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। जो आपका ऑप्शन जो आपका देखिए 1097 बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 1097 बी वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट करिए, आपका बहुत ईजी क्वेश्चन था। लेकिन जब आपका ऐसे क्वेश्चन जब आपका पूछा जाता है बहुत लोग इसमें बच जाते हैं, ठीक है, बैठा नहीं पाते कि कैसे आपका लगेगा। लेकिन अगर आप सारा क्लास ले रहे होंगे, जो भी मैं क्लास आपको करा रहा हूँ, तो आराम से आप देख पा रहे होंगे कि आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप डेली ऐसे क्लास लेते रहिए, रीजनिंग के बादशाह बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन। और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूँ उसका भी प्रयास किया करिए आंसर देने, ठीक है। आप ऑप्शन लिख दिया करिए, नहीं तो आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो लास्ट में आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूँ, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे आप। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन नोट कर लिए है ना, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए आप, और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दिया, देखिए क्या दिया, यदि माँ की 5वीं तिथि मंगलवार है, यदि माँ की 5वीं तिथि डेट 5 को क्या है मंगलवार है, क्या है मंगलवार है, तो आगे देखिए क्या दे रहा है, तो माँ के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन से दिन होगा। माँ के तीसरे शुक्रवार को, माह के तीसरे शुक्रवार को आपको ज्ञात करना है। तो माह के महीने के आप तीसरे शुक्रवार कैसे, पहले आप महीने के तीसरे शुक्रवार तो ज्ञात कर लीजिए किस डेट पे आएगा, ठीक है। तो माह के अगर आप 5 पे देखिए मंगलवार है, तो 4 पे आपका क्या होगा सोमवार होगा, क्या होगा सोमवार होगा। और यही आपका 3 पे निकालेंगे तो रविवार होगा। अगर यही आपका रविवार हुआ 2 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। और यही अगर आप 1 पे निकालेंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। 1 पे आपका शुक्रवार होगा, 1 पे क्या कितना हो रहा है 1 पे आपका शुक्रवार हो रहा है। तो 1 तारीख को आपको शुक्रवार हो गया और माह के आपको तीसरे शुक्रवार को देखना है, माह के आपको तीसरे शुक्रवार को देखना है। तो 1 तारीख का आपका क्या हो गया शुक्रवार हो गया, 1 शुक्रवार तो बीत गया। तो दूसरा शुक्रवार कब आएगा, दूसरा शुक्रवार आपको 8 तारीख को आएगा।
8 तारीख को आपका दूसरा शुक्रवार आएगा। 7 दिन बाद आता है ना, 7 दिन बाद आता है ना, तो 8 तारीख को आपको शुक्रवार हो जाएगा। फिर 7 दिन बाद आएगा, 8 7 15, फिर 7 दिन बाद आएगा तो 15 तारीख को आपको तीसरा शुक्रवार होगा। 15 तारीख को आपको तीसरा शुक्रवार होगा। ये आपका पहला शुक्रवार पहले दिन, दूसरा शुक्रवार 8 तारीख को, तीसरा शुक्रवार आपको 15 तारीख को। फिर तीसरा शुक्रवार आपको 15 तारीख को हो गया। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शुक्रवार के माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि 3 दिन बस अब जोड़ देते, 3 दिन बाद पूछा है, मतलब 3 दिन के बाद अगले दिन कौन सा दिन होगा, अगले दिन कौन सा तारीख होगा, 3 दिन के बाद दिया है। तो अगर आप 15 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 तारीख हो जाएगा। लेकिन 18 तारीख के बाद पूछा है, 3 दिन बाद पूछा है, तो 18 तारीख के बाद कौन सा दिन आता है, 18 तारीख के बाद प्लस 1 करेंगे तो 19 तारीख आता है। 18 दिन के बाद कौन सा दिन आता है, 18 के बाद 19 तारीख आता है। तो 19 आपका आंसर होगा। जो आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 19, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग 18 आंसर लगा दिए होंगे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि 3 दिन बाद, अगर आप तीसरे दिन आपका पूछा होता तो आप बिल्कुल आप 18 पे लगाते, लेकिन आपका 3 दिन बाद पूछा है, मतलब 3 दिन क्या, 3 दिन बाद आपका चौथे दिन आपका पूछा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 19 हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 19, बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब होमवर्क में क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। होमवर्क का क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, अगर 8 आपका 70 से रिलेटेड है, 8 अगर आपका 70 से रिलेटेड है तो आपका 10 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 10 किससे रिलेटेड रहेगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन है, ए वाला आपका ऑप्शन 100 हो जाएगा, बी वाला जो आपका ऑप्शन होगा 106, सी वाला जो आपका ऑप्शन होगा 94 और डी वाला जो आपका ऑप्शन होगा 91। ठीक है, तो इसमें से आप कमेंट करिएगा जो भी आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जो होमवर्क का जो क्वेश्चन है, होमवर्क के क्वेश्चन को आप SW लिख के उसके बाद आप आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, कि आपको होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं मेरा, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वो भी जरूर ज्वाइन कर लें। सारे आपका जो लिंक है, जो आपका टेलीग्राम चैनल से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जो भी आपके एग्जाम से नोटिफिकेशन आएगा, इंडियन आर्मी से हुआ, SSC GD से हुआ, दिल्ली पुलिस से हुआ, वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।